Hi everyone, a very good morning to all of you. So today we are going to start our lesson number 3, that is tiptoe through the trilliums. अब चैप्टर का मीनिंग क्या निकलता है? चुपचाप दबे पाँव ट्रिलियम के पास जाना। अब ट्रिलियम्स क्या होता है? ट्रिलियम्स जो है एक किस्म का फ्लावर होता है, ठीक है, फ्लावर होता है जो कि नॉर्थ अमेरिका और एशिया में पाया जाता है। और ये जो फ्लावर है ये रेयर होता है, यानी कि इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलता है, ठीक है जी। और ये कब ग्रो होता है? ये मोस्टली अर्ली स्प्रिंग सीज़न में जो है, अर्ली स्प्रिंग सीज़न में ये ग्रो होते हैं। और ये काफ़ी सेंसिटिव टाइप के फ्लावर्स होते हैं। अगर आप इसको एक बार तोड़ देते हो, ठीक है, आप इसको प्लग करते हो तो ये दोबारा से ग्रो नहीं होते हैं, ठीक है। और इस फ्लावर की पहचान क्या होता है? इनके पेटल्स जो है 3 होता है। पेटल्स यानी कि ये वाले हिस्से फ्लावर्स के, ये वाले हिस्से, ये पत्ते, ठीक है, इनको पेटल्स कहते हैं। तो ट्रिलियम्स के 3 पेटल्स होते हैं, ओके। और ये बहुत ही नाजुक और सेंसिटिव किस्म के फ्लावर्स होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया ट्रिलियम्स के बारे में। होपफुली आप इसको याद रखेंगे। तो चलिए अभी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियली यहाँ पे हमें 3 कैरेक्टर्स जो है देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें एक मदर होती है, उसकी डॉटर और उनका पेट डॉग होता है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। द ट्रिलियम्स आर बैक। माई यंग डॉटर हैज़ फ्लंग द फ्रंट डोर ओपन विथ हर अनाउंसमेंट। मेरी बेटी जो है फोर्सफुली दरवाजे को धक्के मार के खोल के वहीं पे रुक के ये कहने लगती है कि मम्मा ट्रिलियम्स जो है वापस आ गए हैं। ट्रिलियम्स यानी कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये एक किस्म का फ्लावर होता है, यानी कि वो फ्लावर जो है वापस आ गया है, वापस ग्रो हो गए हैं, ये अपनी मम्मी से कहने लगती है। बट शी डजंट इंटर नोइंग बेटर। हर रबर बूट्स आर फिल्थी कवर्ड इन मड फ्रॉम प्लेइंग आउटसाइड ऑन आवर स्मॉल फॉरेस्टेड एरिया। लेकिन वो ये बातें जो है मुझे दरवाजे पे बैठ के ही, वहीं पे ठहर के ही बोल रहे, क्योंकि वो इस बात से खूब वाकिफ़ है कि वो बाहर जो है खेल रही थी तो उस टाइम जो है बारिश पड़ रही है, तो जिसकी वजह से उसके जूतों में जो है बहुत सारे कीचड़ लगे हुए हैं, क्योंकि जिस जगह पे हम रहते हैं वो एक छोटा सा फॉरेस्टेड एरिया है। तो कॉमन सेंस की बात है, वहाँ पे जब बारिश पड़ेंगे तो कीचड़ भी बनेंगे, ओके। द ह्यूज मडी नोज ऑफ हर वेरी लार्ज एंड वेरी वेट कंपेनियन सेंट बर्नर्ड peeps around her legs hoping for an invitation to visit। साथ में हमारा पेट डॉग यानी कि सेंट बर्नर्ड, यानी कि सेंट बर्नर्ड जो है कुत्ते के एक नस्ल का नाम होता है, ठीक है। और ये इनका पालतू कुत्ता होता है, यानी कि ये अब डॉगी जो है साथ में उसकी डॉटर के साथ वही दरवाजे पे रह के ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि कब इनको अंदर आने के लिए इनविटेशन मिल जाए, ठीक है, इजाज़त मिल जाए। Muddy feet on carpet don't bother him at all. Unfortunately, they do bother me. तो वो अगर इसी तरह से अंदर आ जाते हैं तो उनके पैर पे लगे हुए कीचड़ जो है उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन बेशक मेरे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली ये सारा जो है मुझे ही साफ़ करनी पड़ेगी। मम्मी सोच रही है ऐसी, ठीक है। रियली द ट्रिलियम्स आई रिस्पॉन्ड फ्रॉम माई सेफ्टी ऑफ माई मड फ्री जोन। मैं घर के अंदर वही रह के उसको जवाब देती हूँ, सच में ट्रिलियम्स सच में वापस आ गए हैं। येस दे आर बैक। और मेरी बेटी कहते कि हाँ वो वापस आ गए हैं। आई कैन टेल शी इज़ एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स मी टू कम एंड टेक अ लुक। ये मुझे फील हो चुकी थी कि वो जो है बहुत ही इस चीज़ को लेके एक्साइटेड थी और चाहती थी कि मैं भी उसके साथ जाऊं और ट्रिलियम्स को देखूं। इट्स रेनिंग दो आई विल बी अप टू माई एंकल्स इन मड। तो बाहर तो क्या हो रहे थे? बाहर तो बारिश पड़ रहे थे और मैं बारिश में जाके अपने पैरों को यानी कि कीचड़ से गंदा नहीं करना चाहती थी। येट आई डिसाइड इफ़ माई डॉटर एंड द डॉग डोंट माइंड इट वाई शुड आई। तो फिर बाद में जो है मैंने अपना फ़ैसला बदल दिया और मुझे लगा कि जब मेरी बेटी और मेरा डॉग जो है उनको ये इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, मुझे क्यों होना चाहिए? आफ्टर ऑल when is it not raining around here, especially this time of the year? So I pull on my rubber boots and off we go.
तो अगर सीज़न के साल के इस वाले सीज़न में अगर बारिश नहीं होगा तो यहाँ और कब होगा। तो फिर मैंने अपने जूते जो है, बूट जो है रबर के निकाले, उनको पहने और हम चलने लगे। A layered canopy of evergreen boughs and leafy branches give shelter from the chilly drizzle। कैनोपी हो गया प्रोटेक्शन, ठीक है, एक किस्म का छत, कवरिंग जिसको हम कह सकते हैं। बोस हो गया ब्रांचेस को हम कह सकते हैं, ठीक है, ब्रांचेस को हम बोस कहते हैं, ठीक है, दरख्त के ब्रांचेस, शाखें। तो दरख्तों के उन शाखों की वजह से वो बारिश के बूंदों से जो है बच रहे थे, उनको एक किस्म का प्रोटेक्शन मिल रहे थे। द ग्राउंड इज़ अलाइव विथ क्रैकलिंग साउंड एज इट सोक्स अप द रेन। तो जो बारिश पत्तों पे पड़ रहे थे, दरख्त के पत्तों पे, ब्रांचेस पे पड़ रहे थे, तो वो नीचे ज़मीन पे भी टपक रहे थे, जिसकी वजह से अब ज़मीन पूरी तरह से गीला हो चुकी थी, पानी से भर चुकी थी। ओके, इट्स स्पॉन्जी बीनीथ आवर फीट विथ soggy earth, rooting leaves and bark and patches of moss in brilliant shades of green। अब उस सरफेस पे पानी भरने की वजह से, बारिश के पानी भरने की वजह से जो है वहाँ पे बहुत सारी कीचड़, यानी कि वो एक किस्म का दलदल टाइप का हो चुका था, और वो जो है उनके पैरों पे लग रहे थे, यानी कि उनसे चिपक रहे थे, ठीक है, यानी कि कीचड़ जो है चिपकता है, ठीक है, तो वो उनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट कर रहे थे। विथ सॉगी अर्थ, सॉगी अर्थ क्या होता है? सॉगी यानी कि जब मिट्टी के ऊपर पानी जब पड़ता है तो मिट्टी जो है अपना फॉर्म चेंज करता है, ठीक है, ओके, और एक फॉर्म जो है इख्तियार कर लेता है, ठीक है, तो वो थोड़ा हैवी टाइप का हो जाता है, भारी जैसा, तो उसको सॉगी अर्थ कहते हैं, यानी कि कीचड़ी कहते हैं, ठीक है। और सड़े हुए पत्ते जो थे वहाँ पे थे, बग यानी कि दरख्तों के छिलके, ठीक है, एंड पैचेस ऑफ मोस इन ब्रिलियंट शेड्स ऑफ ग्रीन, ठीक है। अब मोस क्या आता है? मोस का एक मीनिंग निकलता है दलदल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दलदल नहीं होगा, यहाँ पे एक ऐसे किस्म का ग्रीन प्लांट जो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटे जिसके पत्ते होते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर कोई फूल नहीं होता है, और ये पार्टिकुलरली रॉक्स पे या फिर दरख्तों के छिलकों पे या फिर गीले गीले सरफेस पे जो है या कीचड़ में जो है ये ग्रो होता है मोस्टली, ठीक है। आई ट्राई टू अवॉइड द बुगिस्ट पार्ट ऑफ द पर्थ बट द गर्ल एंड द डॉग वॉक राइट ऑन थ्रू, ठीक है, मैं जो है जितना हो सके कीचड़ से, यानी कि इस जगह से बच के केयरफुली, ठीक है, चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी डॉटर और डॉग जो है वो इन चीज़ों का केयर नहीं कर रही थी और वही सीधे रास्ते से जो है आगे बढ़ रही थी। As we approach an ancient fir garden of the trail, my daughter slows and holds back her hand, signaling the expedition to halt। जैसे ही हम चलते चलते एक ठीक है, एक दरख्त के पास पहुंचने ही वाले थे, ठीक है, फर हो गया एक किस्म का दरख्त, ठीक है, जिसके लीव्स में क्या होता है? नीडल्स होते हैं, ठीक है, सुई जैसे होते हैं, यानी कि जो बहुत चुभते हैं, ओके। तो उसके पास हम पहुंचने ही वाले थे, उससे पहले जो है मेरी डॉटर ने जो है हमें इशारा किया और हमारा जो सफ़र है वहीं पे रुकने के लिए, पॉज करने के लिए हमें इशारा किया कि आप लोग वहीं पे रुक जाओ, आगे नहीं आना, ठीक है। तो एक्सपेडिशन होता है आवर जर्नी अंडरटेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और होल्ड क्या होता है? होल्ड यानी कि रुकना, ठीक है, पॉज करना, ठीक है। तो अब डॉटर जो है उनको इशारा कर रही थी वहीं पे रुकने के लिए, ठीक है। द डॉग एंड आई ओबे, तो मैं और डॉगी जो है हम दोनों ने जो है उसका कहना मान लिया और वहीं पे हम रुक गए। देन शी पॉइंट्स मोशनिंग फॉर साइलेंस, उसके बाद जो है वो बच्ची यानी कि डॉटर जो है वो वहाँ पे खामोशी अख्तियार कर लेती है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल चुपचाप, ठीक है, वो रहती है। एज इफ़ द ट्रिलियम्स में स्टार्टल एंड रन, तो उसको लगती है कि कहीं अगर वो लोग शोर करेंगे तो जो ट्रिलियम्स जो है वो वहाँ से जल्दी से भाग जाएंगे या फिर गायब हो जाएंगे, ठीक है। श्योर इनफ देयर दे आर, लेकिन हाँ वो वहीं पे थे। कौन? ट्रिलियम्स, दोज मिस्टीरियस ट्रिलियम्स। A group of them huddled together around the old tree, sprung from the depths of the earth,
बैक इन ब्लूम आफ्टर अ लॉन्ग विंटर। तो वहाँ पे एक दूसरे के नज़दीक ट्रिलियम्स जो है बहुत सारे वहाँ पे ग्रो हो गए थे उस फर ट्री के इर्द गिर्द, और जो कि ज़मीन की गहराई से जो है ग्रो होके निकले थे। ठीक है, बैक इन ब्लूम आफ्टर अ लॉन्ग विंटर, और ये काफ़ी वक्त के बाद जो है खिले हुए थे, यानी कि ये जो है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये अर्ली स्प्रिंग सीज़न में जो है ये होता है। तो विंटर ख़त्म होने के बाद काफ़ी वक्त के बाद जो है ये वापस ग्रो होने लगे थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल हम ये कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।